हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्लो रिचर। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा से प्रॉब्लम आती है कि हम चार्ट पर जब जाते हैं तो प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास मूव करता है एंड हमें ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत सारी लाइन्स इकट्ठी हो जाती है, हम एक एक्चुअल अच्छे से रेजिस्टेंस को नहीं रीड कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इससे आपकी ट्रेड में कुछ सुधार होगा, इससे आपकी ट्रेड और अच्छी क्वालिटी हो सकती है। इससे हम अच्छे सपोर्ट और अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पहचान सकते हैं और प्राइस का एक मेजर लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कितने अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा है कि जब कोई स्टॉक ऊपर की दिशा में अप ट्रेंड में जाता है तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए जाता है। सपोर्ट उसे कहा जाता है जहां पे प्राइस आके सस्टेन करता है, या ऐसा कह ले कि प्राइस नीचे की तरफ नहीं तोड़ पाता है। अगर ये प्राइस जब सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। देन एक ऐसी जगह जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर नहीं जा पा रहा है और जहाँ से बार बार उसे सेलिंग क्रिएट हो रही है, या ऐसा कह लें कि जिस एरिया में जाके स्टॉक रिजेक्शन लेता है, वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस ही टर्न होते हैं सपोर्ट में, रेजिस्टेंस ही टर्न होते हैं हमारे सपोर्ट में, और सपोर्ट ही टर्न होते हैं हमारे रेजिस्टेंस में। ये तो हमें बेसिक रूल पता है। लेकिन जब चार्ट पर मल्टीपल टाइम्स आपके रेजिस्टेंस बन जाते हैं, तब आप ये नहीं समझ पाते कि यहाँ रेजिस्टेंस लगा है या यहाँ पर, या फिर ये रेजिस्टेंस होगा या ये। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे। सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। 1 घंटे का चार्ट है हमारा निफ्टी का ये 1 घंटे का चार्ट है, जिस पे मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये फ्रेंड्स याद रखनी है कि सपोर्ट कभी भी सिंगल नहीं होता। सपोर्ट हमेशा किसी ना किसी रेजिस्टेंस का या फिर किसी ना किसी एरिया का इंटरचेंज होता है। हम ये तो जानते हैं इसमें इंटरचेंज होते हैं। तो सपोर्ट को आपको ये देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा इंटरचेंज हो, तब जाके आपका एक अच्छा सा सपोर्ट ड्रॉ होता है। अब मैं ये निफ्टी के चार्ट पे हूँ, मुझे ये सामने रेजिस्टेंस कुछ नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह, अगर मैं बेसिक में जो सीखा हुआ है मैंने, अगर मैं इसको भी रेजिस्टेंस मानूं, इसके अलावा अगर मैं इस रेजिस्टेंस पॉइंट को भी मानता हूं, एंड अभी जो अपना ये सपोर्ट टूटा है रास्ट, ये वाला, ये भी रेजिस्टेंस बन सकता है, और ये एक सपोर्ट है जहां पे प्राइस काम कर रहा है। अब इतनी सारी लाइनें आ गई हमारे पास। अगर मुझे इस चार्ट पर क्रिस्टल क्लियर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज होते हैं। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज होता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट का। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इस पूरे प्राइस पैटर्न में, इस पूरे चार्ट पैटर्न में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, इस प्राइस पैटर्न को आप रीड करते हैं, तो आपको समझ आता है कि एक्चुअल में काम एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे हो रहा है। जैसे अगर इस स्टॉक पे हम यहाँ से रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं, अगर इस स्टॉक पूरे स्टॉक पे मैं आपको अगर इस सपोर्ट से जो 24,800 का है, वहाँ से अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ, तो मुझे पता चल रहा है सिंगल टाइम यहाँ सपोर्ट, पीछे भी रेजिस्टेंस है, मैं यहीं से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आगे आते हैं तो आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम इसी लेवल पे काम हो रहा है। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इसी को रेजिस्टेंस बनाया, वापस आगे आए, तो आपको पता चलेगा मार्केट ने अभी जो बाउंस लिया है निफ्टी ने, एग्जैक्टली यहीं से वापस रिजेक्शन लिया है। अब आप समझिए कि ये क्या था। फिर ये जो है ये सेंटर पार्ट है। मतलब इस मार्केट में आप जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में काम करते हैं, तब ये है रिजेक्शंस बनते हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअल यहाँ पे काम होता है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हम वापस चार्ट पर और हम देखते हैं कि इसका एक अच्छा सा सपोर्ट कहाँ बनेगा। तो आप पाओगे चार्ट पर मल्टीपल टाइम्स इस जोन में हुआ है। 23,900, 23,900, 950, 23,900। यहाँ से आते हैं तो ये 23,800 और 900 के बीच का। फिर इसके बाद आते हैं तो यहाँ
अब आप यहाँ पे अपनी रेंज देख सकते हो कि मार्केट ने एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है आपकी जोन एंड ये आपकी है सपोर्ट जोन। इन दोनों सपोर्ट जोन के बीच में अगर आप बीच में काम करते हैं या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आप छोटी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारा ट्रेंड स्टार्ट होता है वो इसी जगह से होता है। जैसे हम बात करते हैं सनटेक रियलिटी की, मैं आपको उस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि सनटेक रियलिटी के जब मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे पाता हूँ कि चार्ट पर ये एक सपोर्ट अगर किसी ने ड्रॉ कर रखा होगा तो अगर ये टूट चुका है तो जाहिर सी बात है हमारा सपोर्ट ये है। क्या यहाँ पे एक्चुअल मार्केट सपोर्ट लेगा? अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ यहाँ से और ध्यान से इस चार्ट को पूरा छोटा करूँ तो आप पाएंगे कि सनटेक रियलिटी पे ये जो रेजिस्टेंस जोन है शुरू से यही फर्स्ट, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम यहीं पे मैक्सिमम चार्ट के द्वारा रिजेक्शन लिया गया है। अब आप पाएंगे कि यही वो चार्ट का सपोर्ट है जो यहाँ पे एक्चुअल में इंटरचेंज हो रहा है। तो क्या ये एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है? तो चार्ट को देखकर लगता है कि ये एक बहुत अच्छी जोन थी। अब चार्ट के बीच में ही आके देखते हैं कि अगर हमें यहाँ एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे चार्ट पे मल्टीपल टाइम कहाँ काम हो रहा है। एक ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये जोन आपकी सपोर्ट जोन थी जब इस चार्ट की यहाँ पे काम चल रहा था। एंड इसके अलावा भी आप देखेंगे कि अगर इस चार्ट पे मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो इस लाइन पे हुआ है, इस लाइन पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। तो मेजर चीज़ें क्या हैं सीखने लायक कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन और मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट चार्ट कहाँ पे ले रहा है, तब जाके आपको एक सेंटर लाइन पता चलेगी चार्ट की। अब इस पूरे चार्ट में ये जो सपोर्ट है यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसे ही तोड़ा और अगेन रिजेक्शन भी यहाँ से मिला। अब जब आप यहाँ से रिजेक्शन लेते हो तो छोटे छोटे आपको मिलेगा क्या, रैली, लेकिन जब आप मेजर यहाँ से लेते हैं तब एक ट्रेंड स्टार्ट होता है। कुछ चीज़ें हमें ऐसी याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस को देखें उससे समझते हैं हम। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में जब आप देखेंगे कि हम डेली चार्ट पे जाते हैं, अब इस चार्ट में हमें दिख रहा है, अब इस चार्ट में देखिए आपको ये भी रेजिस्टेंस है, आपका ये पॉइंट भी आप रेजिस्टेंस है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये सपोर्ट है ये वाला एरिया, क्या ये सपोर्ट है ये वाला एरिया, क्या ये सपोर्ट बनेगा ये वाला एरिया, इसके बीच में भी हमारे पास रिजेक्शन है ये वाला एरिया। अब इतनी सारी लाइन लगने के बाद हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसका सही सिंपल यूज़ कीजिए। आप चार्ट पर ये देखिए, इस पूरे चार्ट पर कि मैक्सिमम टाइम चार्ट कहाँ पे बिता रहा है। तो देखिए ये एक एरिया मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, सेकेंड टाइम यहाँ रिजेक्शन आया, थर्ड टाइम यहाँ रिजेक्शन आया, इसी को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बनाया गया, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश हुई, वापस चार्ट ऊपर गया तो रिजेक्शन देखो यहाँ से वापस रिजेक्शन आया, फिर चार्ट पे आगे हम जाते हैं, आगे हम जाते हैं, आगे हम जाते हैं, तो हम पाते हैं कि एक्चुअल में मैक्सिमम काम 625 के एरिया में हुआ है। तो अब ये 625 और 30 HDFC लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है। इस तरीके से आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। यही बेसिक रूल होता है। और ध्यान रखिए सिर्फ 2-3 चीज़ें। पहला, चार्ट किस प्राइस लेवल पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन और सपोर्ट बना रहा है। सेकंड, चार्ट कितनी बार अटेम्प्ट कर रहा है उस लेवल को। थर्ड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा इंटरचेंज होते हैं, सिंगल नहीं होते। तो कोशिश कीजिए उस एरिया से सपोर्ट ड्रॉ करने की जिस एरिया से रेजिस्टेंस था, तो हमेशा इंटरचेंज ही आपके काम आएगा। एंड चार्ट में अगर साइकोलॉजिकल लेवल ऐड करें तो जो चार्ट आपको बाय करने का मौका ना दे सपोर्ट पर, जो चार्ट सपोर्ट पर आके बाय करने का मौका ना दे और वहीं से स्पीड से खींच दे, वही सपोर्ट होते हैं। जिन सपोर्ट्स पर टाइम लगता है वो बाय करने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनमें कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। इन कुछ चीज़ों के साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड मेन मार्केट की बात की जाए तो निफ्टी में जब आप 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा अब जो हार्ड जोन रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब रिसेंटली अगर मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना है
तो मैं ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हटाता हूँ। अब मेरे पास है, मुझे यहाँ से पता चल रहा है 1 2 3 इसी को सपोर्ट बनाया, इसी को सपोर्ट बनाया। मार्केट में ये लेवल रिजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो है 24,300 और 350 की रेंज, जब मार्केट इसमें आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो एक ये इंटरचेंज है यहाँ पर, इसी को रिजेक्शन लिया, इसी को सपोर्ट वापस बनाया, इसी एरिया में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। तो अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा सही करता हूँ तो आप पाएंगे कि अभी रिसेंटली जो रिजेक्शन आ रहा है मार्केट को, वो 24,000 के लेवल से आ रहा है, जो इसका गेप अप पॉइंट भी है। तो अब ऐसे समय पे आपको अपनी जोन को यहाँ शिफ्ट करना है और जोन को करंटली प्राइस से कंपेयर करना है। हमें पता चल गया है कि यही एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे काम होगा। जब आप इतना कर लेते हैं तो अगर आपको बेसिक आता है तो आप रिट्रेसमेंट टूल लगा के और अच्छे से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देखिए 38 और 61 एक जगह आ रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होते हैं, और यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एक अच्छी ट्रेड लेने में मदद करते हैं। बार बार जो रिजेक्शन आते हैं इनसे मतलब नहीं है, हमें ढूंढना होता है चार्ट पे एक वो एरिया जिसे मल्टीपल टाइम चार्ट ने, प्राइस ने वहाँ पर काम किया है, उसी जगह से आपको एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर होता है, एंड वही सबसे अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस साबित होते हैं। बाकी इनके बीच में जब हम आते हैं तो हमें बहुत लॉस फेसेस करना पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।